प्रेज लॉर्ड। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 72, भजन संहिता 72 और उसका वचन 14। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। तो परमेश्वर के नाम को महिमा हो इस सुंदर से वचन के लिए। और हम आज 25 दिसंबर को हम वापस एक बार आए हैं। हम हर साल इस दिन कुछ नया प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। कभी कभी हमने यीशु मसीह की जो वंशावली है ना, जो जीनियोलॉजी है, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने योजना में हर एक चीज को पूरा किया। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह आने के हजारों साल पहले जो भविष्यवाणियां बताई थी, जो प्रोफेसीज बताई थी, वो कैसे कैसे यीशु मसीह के आने के विषय में जो थी वो कैसे कैसे पूरी हुई, वो भी हमने देखा। फिर बाद में हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह आने का उद्देश्य क्या है, कि यीशु मसीह एक महायाजक के तौर पर आया, वो एक राजा के तौर पर आया, वो एक भविष्यवक्ता के तौर पर आया, वो परमेश्वर का पुत्र के तौर पर आया। और ऐसे मतलब जो भी कार्य पुराने नियम में हम देखा करते थे कि कोई मनुष्य करते थे, परंतु कहीं ना कहीं पे तो फेल हो जाते थे। परंतु जो जो यीशु मसीह है वो ऑल इन वन है। क्या है वो? ऑल इन वन है, कि वो सारे कार्य यीशु मसीह अकेला कर रहा है और उसके बाद अभी कोई नया कोई क्या है, आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हमने ये देखा था। फिर पुराने नियम में जो चरवाहे होते थे, है ना, जो मंडली को चलाते थे, है ना, जो इजरायलियों को चलाते थे, तो ये जो चरवाहे थे वो भी फेल हो जाते थे। परंतु फिर हमारा उत्तम चरवाहा मतलब यीशु मसीह आया, तो इसके बारे में भी हमने देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फिर हमने एक समय पे वचनों के द्वारा ये जानने की कोशिश की कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है। ठीक है, उनके दिव्यता के बारे में हमने जाना। फिर यीशु मसीह मनुष्य भी कैसे है, ये भी हमने जाना। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है, परंतु वो गलत शिक्षा है। इसके लिए हमने वो भी सीखा और ऐसे बहुत सारे चीजों को हमने सीखा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं हर साल कि आपको वचनों के द्वारा यीशु मसीह के आने का कुछ और क्या है उद्देश्य बताओ। और इसके लिए मैं बहुत दिनों से मैं पढ़ रहा था, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या सिखाओ, आपके विषय में क्या और अपने आपके लोगों को प्रकट करूं और क्या उन्हें याद दिलाऊं। और इसके लिए एक विषय जो प्रभु ने आज हमारे सामने रखा है कि यीशु मसीह के बारे में प्रकट करने के लिए। और ये मेरा काम नहीं है, ये काम है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है। और उसका एक भाग जो है कि यीशु मसीह आने का जो एक उद्देश्य जो है, बच्चे लोग सब बैठ जाइए। तो यीशु मसीह आने का एक उद्देश्य जो है वो क्या है, तो वो आज हम जानने वाले। तो वो हमने भजन संहिता उसका 72 वचन हमने देखा कि, और ये पूरा भजन संहिता जो है वो मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। और उसमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है कि वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। कि जो मसीह है वह उनके प्राणों, उनके मतलब किसके प्राणों को? जो यीशु के है, यीशु के चुने हुए हैं, जो मेमने हैं, जो मंडली है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर प्रेम करते हैं, उनके विषय में कहा कि उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा। है ना, उनके हर एक कष्टों से, उनके हर एक पापों से, मृत्यु से, उनके जो शत्रु है, जो शैतान है, उन सभी से वो उन्हें छुड़ा लेगा। और आगे लिखा है, और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। क्या है? उनका लहू, विश्वासियों का लहू जो है वो यीशु के दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। अभी मनुष्य ने पाप किया, उसके उसके लहू में क्या है? पाप है ना, पाप उसके लहू में बह रहा है। परंतु यीशु मसीह को उन लोगों का लहू जो है वो अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्यों अनमोल है? क्योंकि वो उसके चुने हुए हैं।
उसका प्रेम उन पर है। और आज हम यीशु मसीह का प्रेम भविष्यवाणी के द्वारा भी और उसके जीवन के द्वारा भी हम जानने वाले हैं। और क्योंकि ये ऐसा एक विषय है यीशु मसीह के प्रेम के विषय में कि यीशु मसीह इस जगत में आए, वो अपने लोगों से प्रेम करने के लिए आए। और मतलब सारे संसार में भी क्या है, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास भी नहीं करते होंगे ना, वो भी इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत प्रेमी मनुष्य था। ये हर कोई मानते हैं कि यीशु मसीह का एक गुण है कि उन्होंने आखिर तक अपने लोगों से प्रेम किया। एक इतिहासकार था योसेफस नाम का, इंग्लिश में जोसेफस, वो उसने कहा कि वो तो विश्वासी भी नहीं था, परंतु वो उसने कहा कि जो लोग उसका प्रचार सुनते थे, है ना, वो यीशु मसीह के जमाने का वो एक इतिहासकार था, उसने यीशु को जाना था, सुना था, और बोलता कि जितनों ने यीशु को सुना, तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई उसकी शिक्षा को सुनते थे और पूरे मन से सुनते थे। वो लोगों की बीमारियों को ठीक करता था, वो मसीह था, ये भी वो कबूल करता है। और वहां पे वो कहता है कि उसने अपने लोगों से आखिर तक प्रेम किया और उसके लोगों ने भी यीशु से आखिर तक प्रेम किया। और इसके लिए यहाँ पे आज जो हम देख रहे हैं कि उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा, है ना। हमारे लिए हमारे परिवार के लोग अनमोल होंगे, और हम क्या है, अगर हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई हानि होती होगी तो हम उन्हें बचाने जाएंगे, हम उन्हें छुड़ाने जाएंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। और यीशु मसीह के लिए उसका परिवार मतलब उसकी मंडली है ना, जो पिता की आज्ञा को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो उसके भाई है, माँ है, बहन है, ये यीशु मसीह ने कहा है। और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा, है ना। आपका लहू जो है, विश्वासियों का जो लहू है, वो यीशु मसीह के लिए अनमोल है ना। ये कभी भी भूलिए मत। लोगों को लगता है अरे मेरा कोई कीमत नहीं है, अरे मेरा कोई योग्यता नहीं है, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यूजलेस है। कोई लोगों को क्या लगता है, यूजलेस है। शैतान भी और दुष्ट लोग भी हमें ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप यूजलेस हो, आप अयोग्य हो, आप कुछ काम के नहीं। परंतु प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनका लहू मेरे लिए अनमोल है। और तो ये हमने एक वचन देखा। उसी प्रकार हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 40 अध्याय देखेंगे और वचन 11 देखेंगे। यशाया भविष्यवक्ता 40 अध्याय वचन 11। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। क्या कहा है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। जैसे चरवाहा है, वो अपने झुंड को क्या करता है, अपने मेमने के झुंड को क्या है, बहुत सावधानी से वो उन्हें संभालता है, उन्हें खिलाता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी भेड़ियों से रक्षा करता है, जंगली जानवरों से वो रक्षा करता है। और यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है कि वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। और चरवाहा जो है वो हरेक को एक ही तरह बर्ताव नहीं करता। जो मेमने बड़े हो चुके हैं, जो क्या है, जिन्होंने बहुत क्या है, जो बहुत अन्न खाया है, जो भी चरवाहे ने खिलाया है वो खाया है और उससे वो बलवंत हुए हैं, उन्हें वो अलग रीति से उन्हें चलाता है। और जो नए हैं, जो विश्वास में नए हैं, जो वचन में अभी इतने ज्ञानी नहीं है, ठीक है, जो 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 शंकाओं में और परेशानियों में और क्या है ना, कभी कभी तो क्या है ना, चिंताओं में भी जो लोग फंसे हुए ऐसे जो विश्वासी है, उन्हें वो अलग रीति से चलाता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी वो नए नए आ रहे हैं। और इसके लिए क्या है ना, बहुत से लोगों को, बहुत से मसीहों को ऐसे लगता है, अरे वो सेवक लोगों को देखो, अरे वो सिस्टर लोगों को देखो, कितना वो सेवा करते हैं, अरे मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं मसीह हूँ क्या, ऐसे उनको लगता है। अरे मैं मसीह हूँ क्या, अरे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इतनी सेवा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इतना सुसमाचार। और इस वजह से क्या है ना, लोग अपने आप को अयोग्य समझते हैं और कुछ तो इस हद तक सोचते हैं कि भाई मेरा तो उद्धार हुआ ही नहीं है शायद।
और इसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। जो भेड़ों के बच्चे हैं, है ना, मतलब जो विश्वास में अभी बहुत छोटे हैं, है ना, जिन्हें और अभी सीखना है और प्रार्थना करना है और क्या है ना, वो अभी तक ठीक से चल नहीं पा रहे, वो ठोकर खा रहे, वो भटक रहे हैं, प्रभु उन्हें क्या है, अपने अंकवार में, अपने गले लगाकर, अपने हाथों में, है ना, इंग्लिश में कहा इन द बूजम, कि मतलब एकदम अपने पास में, एकदम छाती को लगाकर यीशु ने अपने क्या है, भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। प्रभु ऐसे नहीं करता, अरे नया विश्वासी आया, अरे तुम प्रभु का आज्ञा नहीं मानते, चलो भागो तुम यहां से। प्रभु ऐसा नहीं करता, वो बच्चा है, उसको सीखने की जरूरत है। और यही कार्य प्रभु ने हमारे हर एक के जीवन में किया है। जब हम विश्वास में नए थे, हम कितनी गलतियां करते थे, हमें वचन का अज्ञान था, है ना, हमें कुछ लोगों को तो कुछ लोगों को तो मंडली भी पता नहीं थी, कहाँ पे मंडली है ना, हम हमारे विचारों के अनुसार कुछ भी कर रहे थे, परंतु प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। प्रभु ने हमें अपने दासों को भेजा, अपने मंडली में लाया। प्रभु ने स्वयं हमारे लिए प्रार्थना की, है ना, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। मतलब इतना प्यार से प्रभु ने अपने भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिया, उन्हें रहा, और क्या कहा है, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे चलेगा। क्या कहा है, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ठीक है, जो पहले के पास्टर्स होते थे, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स होते थे, वो बोलते थे मंडली जो है वो एक दूध पिलाने वाले माँ जैसी है, कि और जो मंडली में जो लोग आते हैं वो प्रभु के बच्चे हैं। और मंडली को क्या है, मंडली को उन्हें वचन का दूध पिलाना है, उन्हें सुसमाचार का दूध पिलाना है, उन्हें प्रभु के आज्ञाओं का दूध पिलाना है, और उन्हें तगड़ा बनाना है, उन्हें बलवान करना है ना। और जैसे माता अपने बच्चे को प्रेम से दूध पिलाती है, वैसे प्रभु क्या कहता है कि दूध पिलाने वालियों को वो धीरे धीरे ले चलेगा, है ना, कि जो दूध पिलाने वाली है, मतलब जो मंडली अभी कुछ साल पहले या कुछ समय पहले प्लांट हुई है, जो अभी विश्वास में बढ़ रहे हैं, उन पर तुरंत प्रभु परसिक्यूशंस नहीं भेजते कि चलो अभी आपका विश्वास की परख में क्या है ना, परेशानियों से या फिर विपत्तियों से या फिर शत्रुओं के द्वारा वो उनकी परीक्षा तुरंत करता है, ऐसे भी नहीं है। तो प्रभु क्या है, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मतलब आप सोचो प्रभु यीशु हमारा कितना जबरदस्त लीडर है, कैसा वो हमें चलाता है, कितना प्रेम है, कितनी समझ है। जो आप कॉर्पोरेट में कोई काम करते होंगे, किसी मालिक के पास काम करते होंगे, वो सब कैसे करते हैं, वो सबको एक जैसे ही समझते, क्या जो नया आया है और जो 10 साल से आया है, वो सबको एक ही तरह से क्या है ना, गुलाम के जैसा, कि नहीं ये आपको करना ही पड़ेगा, इतने घंटे में ही करना पड़ेगा, और उनमें कहीं पर प्रेम होता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत ही सुंदर ऐसा महायाजक है, वो हमारा राजा है, वो हमारा उत्तम चरवाहा है, ठीक है, और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। और उसी के साथ साथ यशायाह की ही पुस्तक, उसका 42 चैप्टर 42, यशायाह की पुस्तक उसका 42 और वचन 3 देखेंगे। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी, बहुत सुंदर भविष्यवाणी, नए नियम में भी हम पढ़ते। क्या कहा है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। इंग्लिश में कहा है, अ ब्रूज्ड रीड, है ना, ही विल नॉट ब्रेक। ब्रूज्ड रीड क्या होता है, ये जो नरकट जो है ना, मुझे मराठी में मालूम नहीं इसके लिए क्या बोलते, परंतु ये ऐसे मतलब ऐसे आप रास्ते से जाओगे किधर, तो दलदल के पास एक छोटा सा ऐसा एक पौधा होगा, वैसे उसका कुछ उपयोग नहीं, कोई उसे चुराता भी नहीं, कोई उसका भाजी भी नहीं बनाता, ना कोई उसमें जड़ी बूटी का कोई बोलते ना कोई गुण है या कोई औषधि गुण है, कुछ नहीं, वो ऐसे ही मतलब लोग उसे इनकार करते, ध्यान नहीं देते, चले जाते वहां से। और प्रभु यीशु उनके विषय में क्या कहता है कि कुचले हुए नरकट को, मतलब नरकट और वो भी कुचला हुआ, उसको वह न तोड़ेगा। चेपलेला बोरू, है ना,
चेपलेला बोरू। तो क्या है, अभी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कोई देखता भी नहीं, कोई उनको पूछता भी नहीं, है ना। कोई बीमारी की वजह से उनको पूछता नहीं, अरे बाप रे इसको कोड़ हो गया है, अरे बाप रे इसको कोरोना हो गया है, अरे इसको और कुछ हो गया है। तो क्या है, क्या है, कोई उसको पूछता नहीं है। या फिर उसके आर्थिक स्थिति की वजह से कि अरे ये तो गरीब है, चलो हम तो अमीर है, चलो यहाँ से निकलो, है ना। फिर कोई ज्ञानी है, वो जो बहुत साधारण व्यक्ति है ना, जिसे जिसे संसार का ज्ञान नहीं, व्यवहार का ज्ञान नहीं, उसके जीवन में बहुत सारी गलतियां उसने की हुई है। ये इस तरह के नरकट, है ना। और फिर कोई आत्मिक जीवन में भी कि जो प्रभु को जानता तो है, परंतु कुछ पाप में फंसा हुआ है, कुछ परेशानियों में फंसा हुआ है ना। उसके जीवन में उसने कुछ ना कुछ गलतियां की है, कुछ गलत चुनाव किए हैं। और ऐसे मतलब आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से, हर प्रकार से जो मतलब संसार की दृष्टि में जो कोई उपयोग के नहीं है, फिर बहुत छोटे लोग हैं ऐसे जो सोचने वाले, या फिर बच्चे, है ना, बच्चे। तो प्रभु कहता है कि कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा, कि जो ये सारे परेशानी से जो ऐसा पीड़ित है ना, पहले से कुचला हुआ है, एक तो नरकट है और उसमें वो कुचला हुआ है। तो प्रभु ने ऐसे नहीं बोला अरे तुम मेरे पीछे आने के योग्य नहीं, 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 मेरे पीछे सिर्फ ज्ञानी लोग आना चाहिए, मेरे पीछे बस राजा महाराजे लोग आना चाहिए। नहीं, प्रभु ने ऐसे नहीं कहा। प्रभु के पीछे ये कुचले हुए नरकट आए, और यही चीज जो है ये यीशु मसीह को संसार के बाकी शिक्षाओं से बहुत अलग करती है ना, बाकी सारी शिक्षाओं से अलग करती है। एक बहुत सैकड़ों साल पहले एक सेवक थे, ऑगस्टिन नाम के, उनकी पूरी शिक्षा तो सही नहीं थी, परंतु ये ऑगस्टिन नाम के जो सेवक थे, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज्ञान पाया संसार का, मैंने प्लेटो भी पढ़ा, मैंने सिसेरो भी पढ़ा, मैंने बहुत कुछ संसार के बोलते ना जो विद्वान लोग हैं उनका मैंने बहुत पढ़ा मैंने, और मैं बहुत उन सारी चीजों में ज्ञानी तो बन गया, परंतु किसी ने भी ये नहीं कहा कि अरे कष्टी और भाराक्रांत तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलते कि ये यीशु मसीह ने कहा कि अरे कष्टी और भार से लदे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, मतलब ज्ञानी को या मूर्ख को, हर एक को प्रभु के पास आना है ना। और क्या है, तो ये यीशु मसीह का प्रेम है कि कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। ये बहुत मतलब ये एक चमत्कार है। क्या है, एक चमत्कार है। क्यों चमत्कार है? क्योंकि जिस जमाने में ये भविष्यवाणियां बताई जा रही थी, उस जमाने में जो याजक लोग हैं या फिर सेवक लोग हैं, वो गलत रीति से चरवाहगिरी कर रहे थे, चरवाह का कार्य कर रहे थे, कि वो सिर्फ जो धनी लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, या फिर धनी लोगों के साइड से वो लोग क्या बोलते ना न्याय दिला रहे और गरीबों का अन्याय कर रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ हो रहा था। और ये जो भविष्यवाणी है कि जो मसीहा आएगा वो कुचले हुए नरकट को भी तोड़ेगा नहीं, तो ये बहुत वो जमाने में बहुत मतलब एक चमत्कार की बात थी कि यीशु मसीह इतना बड़ा है और फिर भी वो एक कुचले हुए नरकट को भी नहीं तोड़ेगा। और आगे क्या कहा है, और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। क्या कहा है, टिमटिमाती बत्ती। अभी बत्ती है मतलब क्या है कि वो जल रही है, परंतु वो टिमटिमाती है, उसमें से धुआं आ रहा है ना, और उतना प्रकाश नहीं दे रहा है, वो थोड़ा कम है, अभी वो बत्ती कभी भी बुझ सकती है। और क्या है, टिमटिमाती बत्ती को वो न बुझाएगा, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको वचन का प्रकाश मिला हुआ है। क्या है, वचन का प्रकाश मिला हुआ है, उन्हें सुसमाचार भी पता होगी, प्रभु का वचन भी पता होगा, है ना, उन्होंने बहुत संदेशों को भी सुना होगा, परंतु वो अपनी पूरी महिमा में, क्या है, पूरी महिमा में, प्रभु के वचन की महिमा, आत्मा की महिमा में वो संसार को प्रकाश नहीं दे रहे, है ना। वो मंडली को जाते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, परंतु क्या है ना, सुसमाचार नहीं बता रहे, या फिर क्या है, या फिर वो सेवा में नहीं जा रहे, अपना संसार का सारी चीजों को छोड़कर वो प्रभु के पूरे सेवा में एकदम तल्लीन ऐसे लोग नहीं है। वो क्या है, टिमटिमा रहे, है ना। और कुछ कुछ लोग इतना जानकर भी कभी कभी क्या है ना, विश्वास में हम बुझ जाएंगे क्या, विश्वास में हम कभी भी पीछे हट जाएंगे क्या। तो प्रभु यीशु कैसा कहता है कि ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय करेगा। क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह किसी भी टिमटिमाती बत्ती को, कि ऐसे नहीं
क्या रे, ये व्यक्ति तो सुसमाचार प्रचार करता नहीं, ये तो सालों साल से सिर्फ बाइबल ही पढ़ रहा है, वो कभी सेवा में मदद नहीं करता, कभी दान नहीं देता, कुछ नहीं, ये टिमटिमाती बत्ती है। संसार जो दुनिया में जो पास्टर्स लोग होंगे वो अलग करते होंगे, परंतु प्रभु का आश्वासन क्या है कि न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो एक टिमटिमाती बत्ती को भी नहीं बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, सच्चाई से न्याय करेगा, ठीक है। और वही है कि वो सच्चाई से, है ना, सच्चाई से न्याय, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं, है ना, गरीब है श्रीमंत है ना, किससे क्या लाभ होगा ये सब देखकर नहीं, पर सच्चाई से वो न्याय करेगा। और इसके लिए प्रभु का ये जो प्रेम है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। यशाया की पुस्तक उसका 63 अध्याय देखेंगे, 63 और उसका वचन 9। आइज़ाया 63 वचन 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ठीक है। वैसे तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पुराने नियम में जो भी ऐसे प्रमुख लोग या प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये सारे लोग जो है ना, ये यीशु मसीह के चिन्ह थे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं दे वर अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, कि मतलब जैसे शलमोन राजा वो ज्ञानी था, तो शलमोन से भी बड़ा ज्ञानी आने वाला है। ठीक है, इसहाक को बलि दिया जा रहा था, तो उससे भी बड़ा बलि और सच्चा बलि आने वाला है, वो है यीशु मसीह। ठीक है, तो इस तरह से बाइबल में बहुत सारे पुराने नियम में जो व्यक्ति थे या जो कोई कैरेक्टर्स थे, वो सारे प्रभु के आने वाले मसीह के बारे में एक चिन्ह दिखाते थे कि मसीह इससे भी बड़ा होगा और इसके जैसा वो कार्य करेगा। और यहाँ पे एक दूत का वर्णन किया है। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। इजरायलियों का उद्धार करने के लिए एक दूत था, ठीक है, कि वो हमेशा उनके साथ रहता था। ठीक है, और क्या कहा है, उनके सारे संकट में, क्या है, सारे संकट में वो उनके साथ था। ठीक है, अभी मसीह जो है वो हमारे सारे संकट में हमारे साथ रहता है। ठीक है, और क्या है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, है ना। और हमारे पाप का जो सबसे बड़ा संकट है, शैतान के क्या है, और मृत्यु के जो हमारे शत्रु है, उनके संकट से भी प्रभु ने अपने आप पर कष्ट लिया, क्रूस का कष्ट उठाया, है ना। और परमेश्वर होते हुए, निर्माणकर्ता होते हुए, एक निर्मिति के जैसे के रूप में, एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह का आना हुआ। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, है ना। जो सारे सृष्टि को खिलाता है, उसे भूख लगी, उसने भूख का कष्ट लिया, उसने काम का कष्ट लिया। जो अपने मुख के वचन के द्वारा सारे सृष्टि को बनाता है, वो परमेश्वर खुद आकर काम कर रहा था। उसे नींद की जरूरत थी, है ना। यीशु मसीह ने नींद ली, यीशु मसीह को थकावट हुई, यीशु को प्यास लगी, है ना। जो सारे सृष्टि को, ये सारी चीजों को देता है, और सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई है, यीशु मसीह के द्वारा ही ये सारी चीजें बनाई गई है। उस यीशु मसीह ने ये कष्ट, मानवीय कष्ट को अपने ऊपर उठाया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया, है ना। जैसे इजरायलियों के सम्मुख जो दूत था वो उनका उद्धार कर रहा था, वो उन्हें बचा रहा था फारो से, वैसे यीशु मसीह हमारा उद्धार कर रहा है। और क्या कहा है, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही को उनको छुड़ाया। क्या कहा है, प्रेम और कोमलता से।
यीशु मसीह ने प्रेम और कोमलता से अपने लोगों को छुड़ाया है। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। क्या कहा है? उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। सदा, हमेशा, है ना? मतलब अंत, मतलब सृष्टि के अंत तक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपनी मंडली को वो चलाएंगे, वो उनके साथ रहेंगे, प्रेम और कोमलता से वो उन्हें छुड़ाएंगे और उन्हें उठाएंगे। मुझे याद है कि जिस समय मैंने सुसमाचार को स्वीकार किया था वो 2006 का साल था। मैं 17 साल का था और उसके 7 साल पहले मुझे यीशु मसीह के विषय में एक प्रार्थना मिली थी, है ना? मुझे कोई बाइबल नहीं मिला, मुझे कोई मंडली भी नहीं मिली या फिर कोई पास्टर भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, पर मुझे एक प्रार्थना मिली थी और उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का नाम था। उसमें पाप क्षमा के विषय में बोला गया था, क्रूस पर यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बोला गया था, पुनरुत्थान के बारे में बोला गया था, है ना? और यीशु मसीह के क्या है, मरियम के द्वारा जन्म लेने के विषय में बोला गया था। मतलब मुझे सुसमाचार जो है वो समझ आई थी, सुसमाचार जो है वो समझ आई थी, सुसमाचार जो है वो समझ आई थी। और फिर भी क्या है, 1 साल मैंने वो प्रार्थना की, मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, है ना? मैंने वो प्रार्थना की, 1 साल करता रहा और बाद में मैंने छोड़ दिया। क्या है, उस मेमने के बच्चे के समान कि मैं छोड़ दिया वो। परंतु प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। प्रभु ने ऐसे बोला नहीं, अरे इसको मैंने इतना बुरा सुसमाचार बताया और फिर भी इतना ज्ञान होकर, इतने घर में इतने पढ़े लिखे होकर इन्होंने मुझे कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे भूल गया? दुनिया भर के पुस्तक पढ़ता रहता है परंतु ये प्रार्थना कैसे भूल गया? प्रभु ने ऐसे बोलकर मुझे त्याग नहीं दिया, परंतु प्रभु विश्वास योग्य रहा, है ना? मैं भूल गया सब, परंतु प्रभु दोबारा आया, दोबारा। पर नेक्स्ट टाइम जब भी आया तभी प्रभु ने वचन भी दिया, मंडली भी दिया, पास्टर भी दिया, सब दिया। और प्रभु को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो कि वो हमें प्रेम से और कोमलता से उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें उठाया है, वो सदा हमें लिए फिरता है। आगे एक और वचन देखेंगे हम, मत्ती उसका 9वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका वचन 36। मत्ती 9वां अध्याय वचन 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। यीशु मसीह ने ये देखा। यीशु मसीह ने क्या देखा? जब उसने भीड़ को देखा, है ना? यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ आ रही है, 5-5 हजार लोग आ रहे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह को तरस आया, इंग्लिश में कंपैशन बोला कि तरस आया, है ना? वो देखकर उसमें घमंड नहीं आया कि अरे देखो मेरे पीछे कितने आए, उसको तरस आया, है ना? और तरस इसलिए सिर्फ नहीं आया कि उनको खाने को नहीं था, या तरस इसलिए नहीं आया क्योंकि बस उनको बीमारियां थी और वो बीमारियां प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चंगी की, परंतु उन्होंने वो भी देखा, यीशु ने वो भी देखा कि इन्हें कोई चरवाहा नहीं है। 5,000 लोग अकेले यीशु मसीह को सुनने के लिए आ रहे। इसका मतलब क्या है? इन्हें कोई भी चरवाहा नहीं, कोई भी इन्हें सिखाने वाला नहीं। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह को तरस आया। ये यीशु मसीह का प्रेम है ना? वो हर एक पर, यीशु मसीह पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, है ना? वो ऐसे भेड़ थे, ऐसे मेमने थे जिन्हें कोई रखवाला ही नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ना? आप कौन से पाप से झगड़ रहे हो, है ना? उन्हें वचन बताने वाला कोई नहीं है, वचन पढ़ के सुनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उस जमाने में क्या हर एक के पास बाइबल की क्या प्रिंटेड कॉपीज नहीं हुआ करते थे, वो सिनेगॉग में हुआ करते थे, वो हाथ से लिखे हुए रहते थे। और वो शास्त्रियों का काम रहता था कि उनको, लोगों को पढ़कर सुनाना, उनको सिखाना, उन्हें प्रेम से सिखाना, उन्हें अगर नहीं समझ रहे तो बार बार सिखाना,
आज बोलो, मनुष्य में जो चरवाहे है वो सोचेंगे अरे इतना सिखाया फिर भी हम मानते नहीं, छोड़ो जाने दो, अभी दूसरों को देखेंगे। क्या है, परंतु प्रभु को तरस आया कि उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। प्रभु यीशु का ये प्रेम है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। जब हम लोगों मंडलियों को या फिर लोगों को मिलने को जाते, नए लोगों को मिलने को जाते, पहले तो सभा में हमें तो उन लोगों का सारा प्रॉब्लम ही सुनना पड़ता है कि किसी का कोर्ट केस चलता रहता है, किसी के विवाह में परेशानी है, किसी को जॉब की परेशानी है, किसी को क्या है, किसी के बच्चे उनके माता पिता का सुन नहीं रहे हैं, किसी को क्या है कोई बीमारी है, किसी को क्या है ऐसे हर तरह के क्या है परेशानियों से और प्रॉब्लम से वो फंसे रहते। क्यों फंसे रहते? क्योंकि उन्हें वचन मालूम नहीं, उन्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई चरवाहा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई शेपर्ड नहीं है कि जो उन्हें बोले कि नहीं आप ऐसे मत करो, प्रभु का वचन ऐसे बोलता है ना, ऐसे करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा आगे जाके, ठीक है, आप पाप में नहीं गिरोगे। और इसके लिए क्या है, यीशु मसीह ने देखा कि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। और सच में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है कि प्रभु में यीशु मसीह को तरस आया, है ना। कभी भी आपको ऐसे लगता है कि अरे हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, हमें कोई रखवाला नहीं है, हमें कोई वचन का ये अर्थ समझाने वाला कोई नहीं है, तो प्रभु से मांगो, क्योंकि वो आप पर तरस खाता है। जब भी हम विश्वास में नए आए थे, जब भी मतलब एक ही महीना हुआ था और हमें चर्च भी नहीं पता है, कोई विश्वासी भी पता नहीं, कोई नहीं, बस हमारे पास बाइबल है और हम प्रार्थना करना जानते हैं। हम बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु से मांग रहे, प्रभु आप हमें बताइए आपकी मंडली कहां पर है। और प्रभु ने एक व्यक्ति के मन में, जिसे जो हमें पहचानता भी नहीं, पर उसने देखा कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे, उन्होंने अपने पास्टर को हमारे पास ले आए। ये प्रभु ने तरस खाया कि हमने मांगा, प्रभु ने दिया कि अरे ये लोग कहाँ पे जाएंगे, है ना, कौन इनको सिखाएगा, है ना। जो जो सिखाने वाले थे वो तो डर गए कि अरे बाप रे, ये तो हिंदू इसमें से बपतिस्मा लेने आ रहे, बाबा बाबा हम इनको नहीं सिखाएंगे बाबा। परंतु प्रभु ने हमको छोड़ा नहीं, प्रभु ने हम पर तरस खाया। और ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है कि क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने हमें भटकने नहीं दिया, है ना, प्रभु ने हमें भटकने नहीं दिया। और इसके लिए हम प्रभु का आना, है ना, प्रभु मतलब प्रभु का प्रेम को हमने सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, पर उसके कार्यों के द्वारा, उसके कृति के द्वारा, है ना, उसके मानवीय रूप में भी हमने देखा, प्रेरितों ने देखा और उन्होंने वो लिखा। उन्होंने कहा कि हमने उसे परख कर देखा, उसको स्पर्श किया हमने, है ना। और वो गवाही देते, वो गवाही हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं और अगली पीढ़ी को सुना रहे हैं। मत्ती का 14 अध्याय वचन 14 देखेंगे। सच में जो बच्चे विश्वासियों के परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है, बहुत धन्य है। क्या है? बहुत धन्य है, क्योंकि आपको ऐसे संसार से गुजरकर और कष्टों से और पापों से और सारी दुष्टता से गुजरकर आपको प्रभु के पास आना नहीं पड़ा, परंतु प्रभु ने आपको विश्वासी माता पिता देकर, जिन्होंने वचन का ज्ञान आपको आपके बचपन से दिया, आपको सिखाया। ये भी प्रभु का एक अनुग्रह है ना, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का एक तरस है कि अरे ये बच्चे अगर अविश्वासियों के परिवार में जन्म लेंगे तो उन्हें बहुत कष्टों से जाना पड़ेगा, मैं इन्हें विश्वासियों के परिवार में जन्म दूंगा। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, इसे छोटा मत समझिए, ऐसे मत समझे अरे हम तो क्रिश्चियन परिवार में, अरे ऐसे क्यों। नहीं, आपको पता नहीं, आप संसार में देखो लोग कितना परेशान है, कितना परेशान है। आप इतने सुरक्षित हो क्योंकि प्रभु का वचन आपको आपके बचपन से मिला है, आपको प्रार्थना मिले है, माता पिताओं के प्रार्थना मिले है, और ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने आप पर तरस किया है। तो मत्ती का 14 अध्याय और वचन 14 देखेंगे।
उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। प्रेज लॉर्ड। यहां पे उसी घटना को एक अलग रीति से हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये दूसरी घटना है। तो क्या कहा, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा, एक अगली भीड़ देखी, और वो भीड़ भीड़ क्या है, उन पर तरस खाया। क्या तरस खाया? और उनके बीमारों को चंगा किया। उनके बीमारों को चंगा किया। ये लोग हर तरह की बीमारियों से पीड़ित थे, शारीरिक भी और आत्मिक भी। शारीरिक भी और आत्मिक भी बीमारियों से पीड़ित थे। प्रभु ने उनके बीमारों को चंगा किया, है ना। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, है ना, उनके उनके बॉन्डेज में थे, परंतु प्रभु ने उनको निकाला, बीमारों को चंगा किया, प्रभु ने तरस खाया। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जमाना है, आज तो सब जगह पे हम हॉस्पिटल ये सब देखते हैं, अभी तो पूरा कमर्शियलाइजेशन हो गया उसका। परंतु ये जमाने में क्या है, ऐसे छोटे मोटे वैद्य होते थे, परंतु कोई भी सेवा नहीं करते थे। वो बस बोलते थे ये दवाई लो और निकलो यहां से, पैसा दो हमारा। ऐसे वैद्य हुआ, क्योंकि डर रहता था, बाबा हमको होगा, है ना। और इसके लिए क्या है, कोई सेवा नहीं करता था, कोई मलम पट्टी नहीं करता था, कोई कोई क्या है ना, बस बोलते थे कि ऐसे ऐसे करो, खुद ही करो, आप देखो। परंतु मसीह का ये जो शिक्षा है कि उसने तरस खाया, क्या है, तरस खाया और बीमारों को चंगा किया, वहां से विश्वासियों ने यीशु मसीह को देखा कि अरे यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करता था। तब तब मेरे हिसाब से चौथे सदी में या सेंचुरी में एक दास था बेसिल नाम का। वो बहुत गरीब था, और उसने जब ये वचन पढ़ा कि अरे यीशु मसीह ने लोगों पर तरस खाया और उन्हें चंगा किया, उसने इतिहास में पहली बार 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया जहां पे फ्री में ट्रीटमेंट होता। और आज जो इंडिया में और वर्ल्ड में जिधर भी देखते, शुरुआत में किसने हॉस्पिटल्स बनाए? मसीह लोगों ने बनाए, इन वचनों पर विश्वास कर, क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया और हमारे में जो बीमार लोग थे उनको चंगा किया। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। प्रेज लॉर्ड। ये प्रभु का प्रेम है ना। नहीं तो पहले कोई इतना सोचता नहीं था, अरे ठीक है वो बीमार है, देख लेंगे वो अपना अपना, नहीं। पर ये सेवा जो है ना, बीमार लोगों की सेवा करना है, ये मसीह ने मसीह लोगों को सिखाया, और मसीहियों ने अभी पूरे संसार को सिखाया कि बाबा ऐसा सेवा करना होता है। उसने निकलकर, परंतु वो लोगों ने कमर्शियलाइज कर दिया, अभी लाखों में वो लोग कमा रहे हैं, उन्होंने बिजनेस बना दिया। परंतु इतिहास में प्रभु के लोगों ने वो फ्री में करते थे। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आजकल बहुत बातचीत चलती है ना कि बच्चे ध्यान दीजिए, क्या है, आजकल बहुत बातचीत चल रही, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। सबसे पहला जिसने वैक्सीन बनाया वो एक मसीही व्यक्ति था। उसने स्मॉल पॉक्स पर वैक्सीन बनाया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स पे वैक्सीन बनाया। और स्मॉल पॉक्स, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है। स्मॉल पॉक्स से मतलब दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी, ठीक है, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं, इतना भयानक वो बीमारी था। और वो क्या है, क्या है, इस व्यक्ति ने जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया, वो व्यक्ति मसीही था। वो मसीह को जानता था, प्रभु के वचनों को जानता था, और उस प्रेम से कि भाई, और उसने उसने बिजनेस नहीं किया कि भाई मैंने वैक्सीन बनाया तो अभी मैं करोड़ों का बिजनेस करूंगा, दुनिया में नामचीन होगा, नहीं। उसने वो फ्री में दिया कि क्या है, सेवा होना चाहिए। क्या है, सेवा होना। आज कोई देगा फ्री में? उसे फ्री में दिया सबको। कहने का तात्पर्य क्या है, यीशु ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह का ये प्रेम है। हम भी कई सारे बीमारियों में फंसे हुए थे, है ना, आत्मिक भी और शारीरिक भी। और प्रभु, कई लोगों की गवाहियां है कि प्रभु ने उनको कैसे ठीक किया। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का किडनी स्टोन ठीक हो गया, किसी का और कुछ ठीक हो गया, है ना, कोई कोई मरते मरते बच गया। और प्रभु प्रभु बहुत महान है।
मेरी माँ तो हमेशा कहीं ना कहीं पे तो गिरती रहती है, प्रभु एक भी हड्डी टूटने नहीं देता। प्रभु का अनुग्रह है ना, प्रभु अपने लोगों को बचाता है। और क्या है, तो मत्ती उसका 15 अध्याय वचन 32 भी देखेंगे। मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इतने सुंदर है, इतना प्रेम हम पर करते, कोई आदमी यीशु मसीह के बिना जीने की सोच भी कैसे सकता है? वो इतना तरस खाता है, अपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना, हमारे कष्टों में हमें सहायता करता है। मैं नहीं समझता कि अविश्वासी लोग कैसे प्रभु के बिना जीने की कोशिश करते। बहुत 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 क्या है ना, बहुत परेशानी और कष्ट बिना कारण वो लेते रहते। ठीक है, तो मत्ती उसका 15 अध्याय वचन 32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। अभी यहाँ पर एक तो हमने देखा कि प्रभु वो लोगों को, कोई चरवाहा नहीं था, आत्मिक चरवाहा नहीं था, इसके लिए प्रभु को तरस आया। दूसरा हमने देखा कि यीशु मसीह वो लोगों के बीमारियों को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। अभी यहाँ पे यीशु मसीह को लोगों के उनके भूख और प्यास के विषय में यीशु को तरस आया है। क्या कहा है? यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है ना, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है। क्या है? 3 दिन से मेरे साथ है। 3 दिन ये लोग वचन सुन रहे, शायद 3 दिन का उन्होंने खाना विना सब पोटली में बांध कर लाए होंगे, पर अभी वो सब खत्म हो गया होगा। अभी उन्हें बहुत दूर का रास्ता जाना है, जंगल में है, और इसके लिए क्या है, 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। यीशु मसीह देखो आत्मिक चीजें सिर्फ नहीं देख रहा लोगों के, उनके शारीरिक जरूरतों को भी देख रहा है। और इसके द्वारा भी मसीहों ने सीखा है, ये यीशु मसीह ने सिखाया है। संसार में दूसरा कोई भी धर्म इतना बड़े लेवल पे इतने लोगों को सहायता करो, मदद करो, कहीं नहीं सिखाया जाता। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। प्रभु ने उनको, उनके आत्मा को वचन के द्वारा तो भर दिया है ना, आत्मा पूरा वचन के द्वारा भर दिया है, परंतु पेट खाली नहीं रखा। पेट भी उनका भरा। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए, है ना, इंग्लिश में कहा है फेंट, कि मार्ग में थक कर वो गिर ना जाए। और सच में प्रभु अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, जो उसके वचन पर मनन करते हैं, जो स्वर्ग की बातें और धार्मिकता की बातों पर मनन करते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को भी वो पूरा करता है। वो प्रभु का गुण है कि वो दानशूर है। ही इज अ प्रोवाइडिंग गॉड, ही इज अ प्रोवाइडर गॉड। वो हर एक की जरूरतों को पूरा करते हैं। हम सभी की गवाही है, इतना लॉकडाउन हो गया, प्रभु ने अपने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इसको लाइटली मत लो। ऐसे मत सोचो कि आपके बिजनेस आपका था इसके लिए आप खा रहे हो, ऐसे मत समझो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके 10-10 गाड़ियां है, BMW, जैगुआर, इंजीनियरिंग कंपनी है, नीलाम हो रहे, नीलाम हो रहे, वो उसका कर्जा भरने के लिए पैसा नहीं है, तो नहीं तो इते, तो क्या है, तो क्या है, नीलाम किए जा रहे हैं। परंतु प्रभु ने अपने लोगों को क्या है, संभाला, किसी को भी कमी घटी होने नहीं दी, है ना। जिनको कमी घटी हुई भी थी ना, प्रभु ने दूसरे विश्वासियों के मन में कार्य किया कि उनको जाकर मदद करो। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह। प्रभु अपने लोगों को कभी भूखा प्यासा रहने नहीं देता। और क्या है कि प्रभु को तरस आया, है ना, किसी के पास नहीं है प्रार्थना करो, है ना, किसी के पास नहीं है प्रार्थना करो, प्रभु जरूर देगा। और क्या कहा है कि उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। ठीक है, कहीं मार्ग में थक कर रह जाए, ऐसे प्रभु की इच्छा नहीं थी। एक और वचन देखेंगे,
मत्ती का 18 अध्याय वचन 6। मत्ती उसका 18 अध्याय वचन 6। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रभु यीशु मसीह अभी अपने छोटे से छोटा जो विश्वासी है, ऐसे तो प्रभु के दृष्टि में तो सब एक समान ही है, फिर यहूदी हो या यूनानी हो, सभी प्रभु के बच्चे हैं, ठीक है। तो और क्या, और प्रभु के भाई भी है। तो क्या कहा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मतलब विश्वासियों में वैसे तो कोई छोटा बड़ा है नहीं, परंतु कोई व्यक्ति संसार की दृष्टि में छोटा हो सकता है, संसार की दृष्टि में वो बालक हो सकता है, संसार की दृष्टि में वो अज्ञानी हो सकता है, संसार की दृष्टि में वो गरीब हो सकता है, संसार की दृष्टि में वो या फिर मंडली की भी दृष्टि में वो शायद थोड़ा आत्मिक चीजों में कमजोर हो सकता है। प्रभु क्या कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर लगाए, एक को भी अगर ठोकर लगाए क्या होगा, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रभु का प्रेम देखो अभी यहाँ पे क्या है, प्रभु का प्रेम है ना, दुष्टों के विरुद्ध क्रोध दिखाने के द्वारा प्रकट हो रहा है कि जो दुष्ट लोग मंडली का जो छोटे से बड़ा कोई भी हो उसको अगर परेशान करे, उनको ठोकर खिलाए, उन्हें पाप में गिराने की कोशिश करे, उन्हें अविश्वास में लाने की कोशिश करे, या फिर उन्हें क्या है ना, उन्हें ताड़ना देकर क्या है पीछे हटाने की कोशिश करे, प्रभु उन पर ऐसे दंड की आज्ञा देता है कि क्या है, उन्हें उन्हें क्या है, चक्की का पाट जो है, जो इतना वजनदार वो पत्थर होता है, पाट होता है, वो उसके गले को बांध कर उस आदमी को डूब जाना समुन्द्र में, वो भला होता, वो भला ये बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि वो और ज्यादा नहीं करेगा ना, जितना ज्यादा वो परेशान करेगा विश्वासियों को उतना ज्यादा वो अपने आप पर का दंड बढ़ाते जाएगा। प्रभु यीशु कहता है कि उसके लिए वो दंड मिलना, समुद्र में डुबाना, वो छोटा, मतलब वो भला है, वो उसके लिए भला है कि ज्यादा नहीं है और दुष्ट कार्य कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने अपने मंडली की से इतना प्रेम वो करता है कि उनको अगर कोई हानि करे तो प्रभु वो सहन नहीं करता, प्रभु उनके लिए लड़ता है ना। वो भस्म करने वाला अग्नि है, क्या है, भस्म करने वाला अग्नि है, वो न्याय करने वाला है। उसने फारो को न्याय किया क्योंकि उसने अपने ये जो परमेश्वर के जो लोग थे उनको पीड़ा दी थी। परमेश्वर वो हर एक चीज का न्याय चुकाता है। तो सोचो ना, अगर कोई आपको पीड़ा देता है, कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, कोई आपकी हानि करने की कोशिश करता है, चिंतित ना हो, अपना न्याय प्रभु के पास ले जाओ। प्रभु आप इस व्यक्ति में और मेरे में आप न्याय कीजिए, और प्रभु न्याय करेंगे, प्रभु अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे। ऐसे होता है, कई बार होता है, विश्वासियों के जीवन में भी कोई ना कोई तो व्यक्ति परेशान करता है। तो हमारे लिए न्यायाधीश स्वर्ग में है ना। संसार के न्यायाधीश हमें न्याय नहीं देंगे, हमारे परिवार के लोग न्याय नहीं देंगे, हमारे मंडली के लोग भी शायद न्याय ना देंगे, परंतु प्रभु जरूर न्याय देंगे। और इसके लिए क्या है, ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है। नहीं तो बहुत से लोग हम ऐसे देखते हैं कि जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं या फिर परिवार के लोग कहते हैं, परंतु जब हमारे साथ अन्याय होता है ना, कोई भी नहीं आता वो न्याय दिलाने के लिए, कोई भी हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आता नहीं। परंतु प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको हर एक शत्रु से वो छुड़ाएगा, प्रभु ने जरूर दंड देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु के कुछ दास थे, जैसे विलियम टिंडेल और जॉन हस, इन्होंने प्रभु का वचन का प्रचार किया,
बाइबल को ट्रांसलेट किया, इन लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्या है? जिंदा जला दिया गया। और जो जॉन हस जो था, या फिर जैन हस जो था, उसका वो जो हस जो नाम है, वो उसके भाषा में उसका अर्थ है एक बदक, गूज। ठीक है, एक तरह का बदक है, गूज। तो जो जब भी उसको जलाया जा रहा था, लोग उसकी ठट्टा कर रहे थे, अरे देखो बदक को हम जला रहे, बदक का शेकोटी हम कर रहे, बदक को हम मस्त में तंदूरी बना रहे, ऐसे उसकी मजाक उड़ा रहे थे। और तब उन्होंने प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर, है ना, प्रभु ने उनके वाचा में वो शब्द डाला कि उन्होंने कहा कि आने 100 साल के बाद एक ऐसा बदक आएगा जिसको तुम पकड़ भी नहीं पाओगे और जिसको तुम जला भी नहीं पाओगे, जिसे मार भी नहीं पाओगे। और वो बदक, और बराबर 100 साल के बाद जो बदक आया, वो आया मार्टिन लूथर, कि उसने पूरे कैथोलिक चर्च, जो प्रोटेस्टेंट लोगों को, सच्चे मसीह लोगों को विरोध कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, उसे कोई रोक ही नहीं पाया। कैथलिक लोग कितना परेशान प्रयत्न कर रहे थे कि उसको पकड़ो, इसको मारो, है ना, इसको उसको कोर्ट तक लाए थे, सभा तक लाए थे, परंतु प्रभु ने क्या है, अपने सेवक का जो मृत्यु है वो व्यर्थ जाने नहीं दिया, उसका लहू जो है वो व्यर्थ जाने नहीं दिया। जो विलियम टिंडल, उसने जब इंग्लिश में पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट किया, उसने उसने प्रभु से एक ही प्रार्थना की, जब उसे जलाया जा रहा था जिंदा, उसने एक ही प्रार्थना की, प्रभु इंग्लैंड के राजा के आंखें खोलो, इंग्लैंड के राजा के आंखें खोलो। और उसके मरने के कुछ समय के बाद, कुछ 1 या 2 पीढ़ी के बाद शायद, या एक ही पीढ़ी के बाद, किंग जेम्स ये राजा बने। और उन्होंने सब खुद, क्या है, मतलब राजा ने स्पॉन्सर किया हुआ किंग जेम्स बाइबल जो आज हम पढ़ते हैं, वो उनके द्वारा। मतलब प्रभु क्या है, अपने दासों के साथ हुआ अन्याय जो है उसको व्यर्थ जाने नहीं देते, है ना। और उनकी आत्माएं अभी भी क्या है, प्रार्थना करती रहती, प्रभु हमारा बदला आप कभी दोगे, प्रभु आप हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमारा लहू जो बहाया गया, उसका आप कभी प्रतिफल दोगे? तो प्रभु बोलते हैं रुको, मैं जरूर दूंगा, है ना। ये प्रभु का आशा है, हमारा सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और क्या है कि मत्ती उसका 18 अध्याय वचन 6 में हमने जो देखा, पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। एक दास था मेरे हिसाब से उनका नाम हैमिल्टन था शायद, रिचर्ड हैमिल्टन या ऐसे कुछ तो था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, परंतु वो स्कॉटलैंड में थे और बहुत प्रभु का भय मानने वाले दास थे। और वो हर गांव में क्या है, सुसमाचार बताने जाते थे, प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर, है ना, सुसमाचार बताने जाते। और उनके साथ उनका एक बॉडीगार्ड होता था, क्या है, एक बॉडीगार्ड होता था, और वो तलवार लेके उनके साथ हमेशा जाता था, क्योंकि उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो लुटेरे आते थे, लूट लेते थे, मार देते थे, ऐसा सब होता था। तो उन्होंने बॉडीगार्ड रखा था। और जहां जहां पर भी हैमिल्टन जाके प्रचार कर रहा है ना, कि सुसमाचार, और ये जॉन नॉक्स सुन रहा है, ये वो जो बॉडीगार्ड था उसका नाम था जॉन नॉक्स, वो ये बॉडीगार्ड वो सुन रहे सुसमाचार। और एक जमाने में, एक समय पे एक शहर था, और उस शहर में महामारी फैल गई, जैसे अभी यहाँ पे महामारी, उससे कई भयानक प्लेग ही वहां पे आ गया। तो जो कैथोलिक चर्च था, उन्होंने उस शहर को मतलब एक्सकम्युनिकेट कर दिया कि ये लोग मंडली में नहीं आना चाहिए, इनको प्रभु भोजन नहीं देने का, इनको प्रार्थना में नहीं आने देने का, इनको कोई भी क्या है ना, सेवा नहीं देने का, इनको वचन नहीं बताने का, ऐसे रीति से उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, निकाल दिया था चर्च में से। और तभी ये जो हैमिल्टन है, इसको लगा कि अरे ये लोग तो वचन के अभाव में भी आत्मा का नाश होगा, और इनके बीमारी की वजह से भी इनको कोई वहां पे खाने का गाड़ी भी नहीं जाने के लिए अलाउ था, पूरा बंद, खाना बंद, पानी बंद, सब बंद, कि वहां से कुछ बाहर नहीं आना चाहिए और बाहर से कोई अंदर भी नहीं जाना चाहिए। तभी ये हैमिल्टन ने सोचा कि नहीं, प्रभु ने बीमारी लोगों को चंगा किया, प्रभु ने भूखे लोगों को खिलाया, और उसमें प्रभु का जो प्रेम उसने देखा था,
उसको समझ गया था, तो उसने जाकर उन लोगों को उनका मलम पट्टी किया। अब प्लेग ऐसा बीमार है ना, उसमें मतलब 100% चांस है अब मरने का। उसने वो मलम पट्टी किया, उनको खिलाया, उनके लिए खाना लाया, और उनको वचन भी सिखाया। वो लोग सब कैथलिक थे, ठीक है। वो लोग ने क्या है, वो लोग ने आश्चर्य, मतलब उनको लगा कि अरे ये आदमी खुद के जीवन को धोखे में डालकर हमारी सेवा करने आया और हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। और जो लोग मर भी रहे थे, क्योंकि प्लेग के कारण इतना पूरा गांव मर ही रहा था, वो तो हर एक को उनका क्रियाक्रम भी जो करना है, फ्यूनरल करना है, वो भी वो कर रहा था। नहीं तो आज दूर से ही भाग रहे, है ना। वो कर रहा था, है ना। उसको मालूम है कि मैं ये करते हुए मर भी सकता हूं, परंतु वो कर रहा था क्योंकि उसने प्रभु का प्रेम देखा था। प्रभु का प्रेम उसे समझ गया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, मैं यहां से मट्टी में नहीं जा सकता क्या? मैं जा सकता हूं, प्रभु का सेवा करते करते जाऊंगा। और फिर कि ऐसे हुआ कि कैथोलिक चर्च ने उस व्यक्ति को भी मरवा दिया कि तुमने ये सुसमाचार का प्रचार ये पूरे स्कॉटलैंड में तुमने किया है, और ये जो उसका जो मृत्यु है वो भी व्यर्थ नहीं गया। प्रभु ने इसका जो बॉडीगार्ड है ना, उसको वचन में बढ़ाया, और आगे जाकर पूरा स्कॉटलैंड देश जो है एक मसीही राष्ट्र बना। मसीही राष्ट्र बना, वचन के अनुसार चलने वाला एक देश बना। पहला देश, मतलब इजराइल के बाद एक पहला देश जहां पे, मतलब जहां का संविधान जो है वो बाइबल के अनुसार बना हुआ था। और फिर जॉन नॉक्स को कोई पकड़ भी नहीं आ पाया, कोई मार भी नहीं पाया। रानी जो है उसके बाजू में रहती थी, ठीक है, पर प्रभु उसको कभी छूने नहीं दिया। वो रानी को मुंह पर बोलता था कि भाई आप जो कर रहे हो ना एकदम वचन के विरुद्ध है, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप इसका पश्चाताप करो। और रानी ने कई लाखों सेवकों को मरवा दिया था, परंतु इसको नहीं मरवा पाई। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने सेवक को बचाया, उसको मरने नहीं दिया, और उसके द्वारा जो कार्य होना था उसे पूरा किया। हैमिल्टन का जो मृत्यु है उसे व्यर्थ जाने नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे साथ अगर कभी अन्याय होगा तो वो उसमें से बहुत उत्तम कार्य, बहुत बड़ा कार्य जरूर करने का सामर्थ्य रखते। हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। एक और वचन देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 37। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने इतनी अद्भुत कार्य किए हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 23 अध्याय वचन 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। प्रभु यहाँ पे दुख से यरूशलेम नगर के विषय में बोल रहे, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, है ना, दुख से बोल रहे हो, क्योंकि वो प्रेम करते हैं यरूशलेम से। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। मतलब जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेजे थे, जो जो क्या है ना, जो जो प्रभु का संदेश देने वाले जो भविष्यवक्ता थे, उनको हर एक को मार डाला, है ना। तो यीशु कहते तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा क्या करते हैं ना, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, है ना, इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये मैंने अनुभव देखा है कि जिनको जब भी हमने सुसमाचार बताया, है ना, जिनको सुसमाचार बताया, पहले तो उन्होंने विरोध किया, ए हमको मत बताओ ये सब, निकलो सब। क्या है, किसी ने हमारे विरुद्ध में कंप्लेंट की, किसी ने क्या है ना घर से निकाल दिया। परंतु प्रभु ने कुछ समय के बाद उनके मन में, उनके आत्मा में ऐसा कार्य किया,
उन्हें समझ में आया कि अरे परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ रहा है क्योंकि हमने परमेश्वर के दासों के विरुद्ध ऐसे कार्य किया। उन्हें खुद पता चला, उन्होंने बाइबल कभी नहीं पढ़ा, उन्होंने एक सभा भी अटेंड नहीं की, पर उनको समझ गया, अरे फिर वो लोग बदल गए, वो प्रभु की ओर फिरे। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहने का तात्पर्य क्या है जो हमने 37 में देखा कि प्रभु हमेशा कोशिश करते अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, है ना। इजरायलियों का तो उदाहरण हम बाइबल में देखते ही है कि ये लोग कितने बार मूर्ति पूजा करते थे, कितने बार परमेश्वर उन पर दया करता था, दंड देता था, दया करता था, दंड देता था, दया करता, हमेशा ये चल ही रहा है। और ये प्रभु का प्रेम दिखाता है, अनंत काल का प्रेम प्रभु ने अपने लोगों के विषय में दिखाया। और एक वचन देखेंगे, मरकुस का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, दसवां अध्याय और वचन 11 से 16। मैं एक वचन पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, जो कोई, रुको, 13 से 16, सॉरी। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह कहकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बालकों के विषय में भी हम देखते हैं, ठीक है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, यीशु के पास लाने लगे। तो क्या कहा है, बालकों को मेरे पास क्या है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, है ना, कि वह उनके लिए प्रार्थना करे, वह उन्हें आशीष दे। पर चेलों ने उनको डांटा। चेलों ने क्या किया, डांटा, अरे बच्चे लोग आप मत आओ, है ना, आप प्रभु यीशु के पास मत आओ, प्रार्थना नहीं, बाद में करेंगे। और ऐसे करके क्या है, उनको भगा दिया। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। मराठीत वाचा 14 वाइट वाटले, है ना, यीशु को दुख हुआ। मतलब एक छोटे से बच्चे को भी प्रभु के पास आने से कोई रोक रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ और उसे, हाँ, राइट। तो यीशु ने यह देख दुखी होकर, क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, है ना, बालकों को यीशु के पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि, ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है ना, लाइक, है ना, सिमिली है, मेटाफर ने, कि परमेश्वर का राज सिर्फ बच्चों का है, ऐसा नहीं है उसका मतलब। कोई लोग ऐसा समझते बच्चों का ही सिर्फ स्वर्ग राज है, नहीं, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है ना, लाइक, इनके जैसों का। मतलब बच्चे जो है, ये स्वर्ग राज्य में जो लोग जाने वाले हैं, इनका एक चिन्ह है कि बच्चे कैसे हैं। बच्चे लीन है, नम्र है, वो अपने माता पिता पर क्या है, वो माता पिता पर वो अवलंबन है ना, वो उन पर निर्भर है ना, कि उनके माता पिता उन्हें खिलाते हैं, उनके माता पिता उन्हें बचाते हैं, उनके माता पिता उन्हें सिखाते हैं, उनके माता पिता उन्हें
हर एक चीज में वही सब करते हैं। और स्वर्ग में भी कौन जाएगा? खुद के कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने किए हुए कार्यों के द्वारा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमें एक नई आत्मा और नया मन दिया। सब कुछ जो है स्वर्ग में जाने के लिए जो भी करना है वो सब परमेश्वर ने दिया, पवित्र आत्मा भी उसी ने दिया, है ना। आज जो हम विश्वासी जन जो पवित्र जीवन जीते हैं वो क्या हम हमारे सामर्थ्य से नहीं जीते, परंतु प्रभु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम चलते हैं, हम जीते हैं, है ना। हम हमारे शक्ति से चलने जाएंगे ना तो फेल हो जाएंगे, परंतु प्रभु हमें चलाता है। और बच्चे जो है वो वैसे है, बच्चों को वो चिन्ह के रूप में, एक एम्बलम के रूप में उपयोग किया गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। बच्चों को मालूम है, बच्चों का विश्वास है अपने माता पिता पे, भरोसा है, दे ट्रस्ट, है ना, भरोसा कि हाँ मेरे माता पिता मुझे खिलाएंगे, मेरे माता पिता मेरी रक्षा करेंगे। और उसी प्रकार विश्वासियों को यह भरोसा होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर गया, मेरे पाप उसने उठाए, उसने मुझे पापों से मुक्ति दिलाई है ना। मैं कुछ दिन पहले एक क्या है मार्टिन लूथर का मैं एक क्या है मार्टिन लूथर का मैं एक जीवन की कहानी में पढ़ रहा था। और मार्टिन लूथर जब बच्चा था ना वो इतने गरीबी में था कि उसको स्कूल जाने के लिए जो खाना अभी चाहिए, पेट भरना चाहिए, तो वो इतना गरीब था कि उसको हर एक अमीर लोगों के घर के सामने भीख मांगना पड़ता था। ठीक है, मतलब इतने उम्र के बच्चा जब भी था तब से वो भीख मांग रहा है कि, है ना, भीख मांग रहे तो कोई भीख देता था, है ना। तो फिर बाद में उसको लगने लगा यार मैं भीख मांगता हूँ यार, है ना, मैं कुछ तो उनको भी देना चाहिए। फिर वो क्या करता था, उसको कुछ हिम्स बाय हार्ट थे तो और वो बहुत अच्छा गाने वाला था, तो वो सबके घर के सामने जाता था और हिम्स गाता था, मतलब लोगों का मतलब गीतों के द्वारा मनोरंजन करता था। और फिर ये लेता था, उसको लगता था मैं कुछ तो देना चाहिए, है ना, मैं कुछ तो दूंगा तब कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, ऐसे वो सोच रखने वाला था। और फिर जब ही स्कूल में गया तो स्कूल में एक ऐसा टीचर था कि थोड़ा भी उससे कुछ गलती हो गया ना बहुत मारता था, मतलब दिन का 15 बार तो उसको फटका पड़ता था। और उस वजह से और उसने बाइबल उस जमाने में उनके पास था नहीं पढ़ने के लिए, तो उस वजह से उसके मन में सोच क्या हो गया कि परमेश्वर भी ऐसे ही होगा, कि मैं जब कभी भी गलत करूंगा परमेश्वर मुझे मारेगा ही। और उस वजह से उसके मन में परमेश्वर के विषय में एक मतलब एक विकृति के रूप तक का एक भय हो गया था कि बाप रे मेरे से पाप हो गया, मैं अभी परमेश्वर मुझे नाश कर देगा, मेरा नाश होगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा एक बहुत डर। कभी बिजली भी गिरेगी तो उसको लगता था अरे मैं अभी मेरे पे बिजली गिरेगी मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे मार देंगे, एक बहुत डर। क्या है ना, मतलब उसे सुसमाचार पता ही नहीं है, परमेश्वर का प्रेम उसे मालूम ही नहीं है, उसे परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। और फिर वो एक ऐसे एक मोनास्टरी में जहाँ पे सारे ऐसे सेवक लोग जाके पढ़ाई करते थे, ऐसे मसीह जीवन जीने का कोशिश करते थे, तो वो वहां पर वो मंडली का सारा जो फ्लोरिंग है उसको धोते रहता था। उसको लगता था अरे परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे ये सब करना चाहिए, है ना, परमेश्वर मुझ पर बहुत गुस्सा है, मुझे ये सब करना चाहिए, है ना। वो जो मोनेस्टरी में जो लोग थे वो बोलते अरे इतना क्यों कर रहा है तू, इतना मत कर, तू बीमार पड़ जाएगा। दिन मतलब सप्ताह में कई दिन तो वो उपवास ही करता रहता था। उसको लगता था मैं उपवास करूंगा तो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा, है ना, मैं दान धर्म करूंगा, मैं ज्यादा कुछ पढ़ूंगा, है ना, जो भी कोई मुझे काम देगा वो मैं करूंगा। इतना डर उसमें था, वो परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को जान ही नहीं पाया। और जब भी उसने सुसमाचार पढ़ा, नया नियम पढ़ना शुरू किया, तब उसने देखा अरे यीशु मसीह मुझसे कितना प्रेम करते, है ना, मैं कर्मों के द्वारा नीतिमान नहीं ठहरने वाला हूं, पर विश्वास ही के द्वारा मैं नीतिमान ठहराया हुआ हूं। परमेश्वर ने मेरे सारे श्रापों को निकाल दिया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब नई सीख थी, कोई उसे सिखाने वाला नहीं था। ठीक है, आज हमारे लिए तो बहुत कॉमन बात हो गई, हमको सबको मालूम है, हमने बाइबल पढ़ा है, परंतु एक जमाने में लोगों को मालूम नहीं था, लोग ऐसे दासत्व में थे,
है ना, एक भय में थे कि परमेश्वर मुझे मार देगा, है ना। आज लोगों को अनुग्रह इतना समझ गया है कि ये लोगों का भय निकल गया। थोड़ा तो भय होना चाहिए परमेश्वर का। परमेश्वर ने जो वचन कहा है ना, एकदम मार्टिन लूथर इतना इतना विकृति के रूप वाला भय नहीं, परंतु हाँ बाबा, परमेश्वर ने कहा है आदर से, भय से, प्रेम से मुझे इसका पालन करना चाहिए। अगर मेरी ये गलती है, मुझे पश्चाताप करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो कहा है कि बालकों के समान, कि बालक क्या है, भरोसा करते हैं। दाऊद भी परमेश्वर पर भरोसा करता था कि परमेश्वर में एक बच्चे के समान आपके हाथों में हो, है ना। और उसके लिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। आज संसार में कई लोग जो है वो स्वर्ग में नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो कर्मों के द्वारा, काम करने के द्वारा वो क्या है, स्वर्ग में जाने की कोशिश करे, पुण्य के द्वारा, है ना, सत्कर्मों के द्वारा, गुड डीड्स के द्वारा जाने की कोशिश कर रहे। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि बालक के समान ग्रहण करना है, कि यीशु मसीह मुझे मुक्ति दिलाएगा, यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, वह उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ठीक है, देखो यीशु मसीह का जो प्रेम है, एक आत्मिक रूप का प्रेम नहीं है, परंतु वो जितना वो परमेश्वर है, उतना ही वो मनुष्य गुण भी अपना दिखा रहा है। वो अपने वो बच्चों को क्या है, गोद में ले रहा है ना, प्रेम कर रहा है ना, गोद में ले रहा है और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ये जो प्रेम है ना, ये उसके बच्चे थे क्या, या फिर या शिष्यों के बच्चे थे क्या, कोई उसके रिश्तेदार के बच्चे थे क्या? नहीं, अनजान बच्चे, उन पर प्रेम किया। और वहां से मसीही लोगों ने जाना कि यीशु मसीह बच्चों पर प्रेम करता है, हमें भी अनाथ बच्चों को प्रेम करना चाहिए। और अनाथों की सेवा वहां से शुरुआत हुई, है ना। जॉर्ज मुलर और ऐसे कई परमेश्वर के दास थे, उन्होंने देखा अरे लंदन में सब बच्चे ऐसे भीख मांगते हुए घूम रहे, है ना, उनको दया उनके मन में प्रभु का प्रेम आया। प्रभु का प्रेम, है ना, प्रेम जो है वो आत्मा का फल है और प्रभु का ही वो प्रेम है। तो उनके मन में आया, उन्होंने 2000 लोगों को, 2000 बच्चों को संभाला। कहने का मतलब क्या है, उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। इसके लिए यहाँ पे हम यीशु मसीह का प्रेम देखते, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु मसीह के प्रेम के कारण जो बदलाव जो है वो सिर्फ मंडली में ही नहीं, पूरे समाज में हुआ है ना। पूरी दुनिया जो है यीशु मसीह के इस प्रेम की शिक्षा को जानने से पूरी बदल गई है ना, पूरी बदल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उस पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। बाद में एक और वचन देखेंगे, लूका का 7वां अध्याय, किसी को यहाँ पर ऐसे लगता है क्या कि प्रभु जितना प्रेम करता था उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ? अगर ऐसे लगता है ना, तो ऐसे हार मत मानो कि अरे वो तो प्रभु यीशु था, है ना, अरे वो तो पौलुस था, वो तो पतरस था, ऐसे मत सोचो। अगर आप प्रेम करने में दुर्बल हो तो प्रभु से मांगो, प्रभु आप जैसा प्रेम करते हो वैसा प्रेम करना मुझे भी सिखाओ, मुझे भी ये प्रेम सिखाओ, आपका जो प्रेम का जो दर्शन हम वचन में देखते हैं ये मुझे भी समझाओ, है ना। और प्रभु अनुग्रह देता है, जहां पर हम कमजोर है वहां पर प्रभु हमें अनुग्रह देता है, ताकि अंत के दिन कोई भी ऐसा बोल ना सके कि ये सब मैंने किया।
हर कोई गवाही देगा कि नहीं, प्रभु ने ही अनुग्रह मुझ में किया, मैं तो पहले कितना द्वेष करने वाला और झगड़ालू और स्वार्थी और ये सारी चीजों से भरा हुआ इंसान था, ये अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे में किया है। और इसके लिए हार मत मानो, प्रार्थना करो, है ना, प्रार्थना करो। नहीं तो प्रेरित लोगों को हम जानते हैं ना, जब जब यीशु कह रहा है कि चलो लाजरस लाजरस मर चुका है, हम उसे मिलने जाते हैं, तो कुछ प्रेरित क्या बोल रहे, चलो अभी हम भी मरने जाते हैं। क्या है, चलो हम भी मरने जाते हैं अभी। मतलब ये लोग पहले कैसे थे, थोड़ा ऐसे प्रेम नहीं है उनमें, है ना, थोड़ा किधर तो स्वार्थ है कि क्या वो ये मर गया वो मर गया, ऐसे करके चलो हम भी मरने जाते। और कहने का तात्पर्य क्या है कि पर उनमें बाद में परिवर्तन देखो कितना है, क्यों बाद में मंडली के लिए मरने के लिए तैयार हुए। ठीक है, तो लूका का 7वां अध्याय और वचन 13 हम देखेंगे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। यहां पे आगे भी देखेंगे, चलो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। यहां पर एक विधवा का इकलौता बेटा मर गया और उसे ले जा रहे, उसे उसे गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, और यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है। यीशु मसीह ने वो अकेली माँ को देखा कि भाई इसे, ये तो विधवा है, इसके और कोई बच्चे नहीं, इसका एक ही पुत्र था और वो भी मर गया है। और यीशु मसीह उनके आत्मिक चीजों के मामले में ही बस तरस नहीं खा रहा, परंतु उनके परेशानियों में भी उन्हें उसे तरस आ रहा है ना। और मंडलियों को ये समझना जरूरी है। आज बहुत से मंडलियों में क्या चल रहा है कि संडे को वचन बताया, सब पूरे सप्ताह पूरे साल वो लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी से गुजर रहे, वो मंडली को भी नहीं पता, पास्टर्स को भी नहीं पता। ये बहुत दुख की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, प्रभु ने क्या किया, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो, है ना। यीशु ने ऐसे सोचा क्या, या यीशु ने ऐसे बोला क्या, अरे वो मर गया ना, आखिरी दिन में उठाऊंगा, तुम मत रो। सिर्फ आत्मिक चीजें नहीं प्रभु ने बोली, प्रभु ने उनकी जो परिस्थिति को जानकर भी उन पर तरस खाया। अरे विधवा है, इसे कौन संभालेगा, है ना। मंडली का काम है। मंडली में अगर कोई ऐसी विधवा है जो 60 साल के ऊपर है, जिसके कोई भी रिश्तेदार नहीं है, जो कोई उन्हें संभालने वाला नहीं है, उन्हें उन्हें कोई उनका कोई आर्थिक प्रोविजन नहीं है, अगर ऐसी कोई विधवा है, और तो मंडली का काम है। और जिन्होंने अपना जीवन प्रार्थना में बिताया है, अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाया है, ऐसे जो विधवाओं का वर्णन पौलुस करता है, उन्हें सहायता करना चाहिए मंडली ने, है ना? करना चाहिए। नहीं तो कई मंडलियों में या फिर कई जगहों पर विधवाओं को पूछा भी नहीं जाता, या फिर उनको लगता है इनसे तो हमें कुछ दान मिलने वाला है नहीं, है ना, ये तो बहुत गरीब लोग हैं, तो उनके पास ध्यान नहीं दिया जाता। परंतु प्रभु ने एक विधवा स्त्री पर तरस खाया है और उससे हमको सिखाया है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। और फिर यीशु ने उस बेटे को, उस जवान बेटे को मरे हुए में से जीवित किया, है ना। और आगे का तो हमें पता ही है। पर कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा शिक्षा तो दी, पर उसी के साथ अपना प्रेम को भी दर्शाया, है ना। और जैसे मसीह ने मंडली पर प्रेम किया, वैसे मंडली को भी एक दूसरे पर प्रेम करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम कभी किसी भूखे को खिलाओगे, प्यासे को पिलाओगे, कोई निर्वस्त्र है उसे वस्त्र दोगे, कोई अकेला है उसे मिलने जाओगे, है ना, कोई बेघर है उसे अपने घर में लोगे, तो वो सब तुमने मेरे लिए किया है ना। अगर आपको प्रभु की सेवा करना है,
प्रभु की सेवा करना है तो ऐसे लोगों की सेवा करो, प्रभु वो स्वीकार करेंगे, प्रभु को वो मान्य है। प्रभु के प्रेम को प्रकट करो, प्रभु के प्रेम को प्रकट करो। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो, मत रो, है ना। ये शब्द जो है यहाँ पे एक ही वर्ड, दो ही वर्ड यूज के, मत रो, है ना। परंतु क्या है, हमें सिर्फ दो शब्द बोलकर निकलना नहीं है, वहां पे बहुत कुछ प्रभु ने बात किया होगा, पर सारा वर्णन करेंगे तो यूहन्ना बोलता है कि जगह ही नहीं रहेगी। मतलब यीशु ने जो जो भी कार्य किए वो अगर सब लिखे जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड के सारे लाइब्रेरी और गूगल और विकिपीडिया सब भर जाएंगे, इतना प्रभु ने कार्य किया। मतलब यहाँ पे प्रभु ने उसे और भी समझाया होगा, प्रभु का वचन याद दिलाया होगा, बहुत कुछ किया होगा, वो यहाँ पे सब वर्णन नहीं है। तो विश्वासी होने के नाते अगर हम आर्थिक रीति से सहायता नहीं कर पाते तो सांत्वना के द्वारा हमें प्रेम दर्शाना है ना। हमेशा पास्टर ही लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, मंडली के लोग भी एक दूसरे से जाना चाहिए, उन्हें मैसेज करना चाहिए, कैसा चल रहा है, हाउ आर यू, है ना। हाउ आर यू बोलेंगे पहले तो फाइन बोलेंगे, सब ठीक है, तो फिर हम आगे बोलना है धन्यवाद हो प्रभु को, प्रभु ने आपको संभाला है, फिर वो बाद में असली चीज बोलेंगे, नहीं नहीं थोड़ा है ना ये प्रॉब्लम भी है, प्रार्थना करो जरा, है ना, ये प्रॉब्लम भी है, प्रार्थना करो, क्या करना है नहीं समझ रहा है, तो जाओ उनको मिलके, पास्टर को लेके जाओ, पास्टर ये ब्रदर के पास, ये सिस्टर के पास ये प्रॉब्लम है, हम जाएंगे उनके पास, प्रार्थना करेंगे, है ना, उनको वचन से सिखाएंगे। ये प्रेम होना जरूरी है, ये प्रेम होना जरूरी है। और मंडलिया प्रभु के इस प्रेम से ही बढ़ते हैं। जहां पर सिर्फ वचन का प्रचार हो रहा है परंतु प्रेम कहीं पे दर्शाया ही नहीं जा रहा, वो मंडलियां खाली होती जाएंगी। एक दो भाई है मुंबई में, वो एक चर्च को जाते हैं और वो भाइयों के मन में बहुत प्रेम है, वो प्रेम है कि भाई हमें यीशु का सुसमाचार मंडली के द्वारा मुंबई में फैलाना जरूरी है। परंतु मंडली के जो पास्टर्स लोग हैं या कमिटी लोग हैं या जो भी लोग हैं, उनकी सोच ऐसे है कि नहीं हम ही बस विश्वासी है और बाकी लोग सब नाश में जाने वाले, और इसके लिए लोग सुसमाचार ही नहीं प्रचार करते। मतलब आप में प्रेम ही नहीं है। पौलुस जैसे कहता है कि आपके पास ज्ञान है परंतु प्रेम ही नहीं, तो आपका सब व्यर्थ है। और यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। देखो मतलब क्या है ना कि परमेश्वर प्रेम करता है, इसका इसका जो दर्शन है वो यीशु मसीह में हमें प्रकट हो रहा है ना। यीशु मसीह में हमें वो प्रकट हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि यीशु ने ऐसे किया। और यीशु के जन्म का वो भी एक उद्देश्य है कि लोग समझे, है ना, परमेश्वर कैसे कार्य करता है, वो समझे, वो देखे, है ना, और उस उदाहरण को सीख कर क्या है, मसीही लोग अब प्रेम करते हैं। सोचो मतलब जो इजरायली लोग थे, उनको उनको यीशु मसीह आने के करीबन 1300 साल पहले नियम शास्त्र मिल गया था, परंतु उन्होंने उसका प्रचार सब जगह पर किया क्या, तो नहीं किया, ठीक है, वो सीमित रहे। परंतु जब भी यीशु मसीह प्रकट हुए, उन्होंने अपना प्रेम दर्शाया, अपने अनुग्रह का वर्षाव किया, तब लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने उसका प्रचार किया। तो कहने का मतलब क्या है कि यीशु के बाकी के इतने सारे जो गुण है ना, वो तो सब अद्भुत ही है, पर उसमें यीशु का प्रेम जो है वो बहुत ही सुंदर है ना। ये और वो गुण हमारे हर एक के जीवन में होना आवश्यक है। और जरूर है कि क्योंकि हम हमारे शरीर में, हर एक के देह में कहीं ना कहीं पे तो पाप तो जरूर है। इसके लिए हम हमेशा तो एकदम परफेक्टली प्रेम करना हम में से किसी को भी संभव नहीं है, परंतु हमें क्या है, इसके अगर कभी हम प्रेम के अनुसार ना चले तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है, प्रभु से क्षमा मांगना जरूरी है, प्रभु से सामर्थ्य मांगना जरूरी है। उसी के साथ साथ हम एक आखिरी वचन देखेंगे। आखिरी वचन देखेंगे
रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय यीशु का प्रेम इतना है बाइबल में प्रकट कि मैं सारे वचनों को भी अगर पढ़कर सुनाने जाऊं ना तो मतलब ये पूरा दिन चला जाएगा। परंतु प्रभु ने हमें क्या है, हमें इसके लिए आज हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय देखेंगे और वचन 35 से 39। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय वचन 35 से 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। बहुत सुंदर वचन है, मेरा एक बहुत फेवरेट वचन है कि परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर के लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। उसने पूरा इतना लिस्ट दिया है कि कोई भी चीज है ना, एकदम मतलब भयंकर से भयंकर चीज भी क्या है, आपको परमेश्वर के प्रेम से, यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आप कितना भी भटक जाओगे ना, प्रभु आपको वहां से खींच खींच के लेके आएंगे, है ना, उठा के लेके आएंगे, खींच के नहीं उठा के लेके आएंगे। कहां भटक रहा था, है ना। और क्या कहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं हमें यीशु के प्रेम से अलग कर सकता। क्या क्लेश क्लेश अलग कर सकता है क्या? आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में परेशानी है, आप ऐसे सोचते कि अरे मेरे जीवन में ऐसा क्लेश है ना, मैं प्रभु से बहुत दूर चला गया। प्रभु कहता है कि वो क्लेश भी आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु आपको लाएगा ही। आगे क्या कहा है कि या संकट, संकट आपको प्रभु से प्रेम से दूर कर सकता है? तो नहीं। और क्या कहा है? या उपद्रव, कोई उपद्रव हानि नहीं कर सकता। अकाल, है ना, कोई अकाल है तो वो आपको परमेश्वर से प्रेम से अलग कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। और क्या कहा है? या नंगाई, है ना, कि नंगाई मतलब कुछ भी नहीं बचा जीवन में, सब चला गया, तो वो भी आपको प्रभु से दूर कर सकती है क्या? तो नहीं। या जोखिम, है ना, कोई कोई संकट है, जोखिम है। या तलवार, तलवार मतलब कोई मारने की, कोई आपको मार भी देगा तो भी आप स्वर्ग में जाने वाले। ठीक है, प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है। और क्या कहा है? और आगे 38 में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, मृत्यु भी और जीवन भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, स्वर्गदूत भी नहीं और ना कोई दुष्ट आत्माएं या शैतान, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना वर्तमान ना भविष्य, है ना, मतलब आज की जो परिस्थिति है वो भी आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती, और भविष्य में आने वाली चीजें भी जो है वो भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना सामर्थ्य ना ऊंचाई, कोई भी संसार की सामर्थ आपको, शक्ति आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। ना ऊंचाई, है ना, कोई भी कितने भी ऊंचे पे बैठा हो, कोई भी बड़े पोस्ट पे बैठा हो, वो कोई भी आपको क्या है, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना गहराई, है ना, कोई गहराई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और ना कोई और सृष्टि, मतलब सृष्टि में कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, शैतान भी नहीं कर सकता।
कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी? कोई भी नहीं ऐसे कर सकती। तो आज के दिन हमने प्रभु के प्रेम को जाना, है ना? वैसे तो हमने ये पढ़ा होगा, परंतु इस साल हम मसीह का जो जन्म को हम जिस पर मनन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो उसके प्रेम को जानो। जिस व्यक्ति को यीशु मसीह का प्रेम समझ गया ना, वो उसने कभी यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। इसके लिए मैंने आपको यीशु मसीह के प्रेम को समझाने की कोशिश की है कि कोई संसार में आपका आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, कोई भी प्रेम नहीं करेगा ना, तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। ये ऐसा शिक्षा है ना, ये ऐसा सुंदर बात है कि जिसे समझ गया कि अरे यीशु मेरा मित्र है, वो मुझे मिल गया, मुझे और किसी की क्या जरूरत, है ना? मुझे और किसी की क्या जरूरत? ये समझ जाओ कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है ना? प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसके लिए आपको प्रभु ने एक विश्वास का मन दिया है, इसके लिए आपको एक पश्चाताप का मन दिया है, इसके लिए वो आपको वचन में चलाता है। तो मैं परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हर दिन उसका प्रेम को आपको प्रकट करे, है ना? और उस प्रेम पर विश्वास करते हुए आप जीवन में चलिए, प्रार्थना करिए, उस प्रेम को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए उसके वचन को पढ़िए। प्रभु जरूर आप सभी को आशीष देंगे, जैसे उन बच्चों को दिया। ठीक है, उन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता था, परंतु उन्होंने यीशु पर भरोसा किया, वो यीशु के पास आए विश्वास के साथ। आप भी प्रभु के पास आओ, उसके सामने बैठो, उसके गोदी में बैठो और आशीषित बनो। तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रेज लॉर्ड।